2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री 2 दिन बाद यानी कि मंगलवार को इस्तीफा देने वाले हैं। लेकिन अचानक ऐसा फैसला क्यों? 2 दिन पहले मंच से इस बात की घोषणा करके सीएम केजरीवाल क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल नहीं तो उनकी जगह सीएम की कुर्सी पर बैठेगा कौन? आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव हैं। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। आबकारी नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे, जहां केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2 दिन बाद अपने इस्तीफे का ऐलान किया। इसके बाद चर्चा इस बात को लेकर होने लगी कि अगला सीएम कौन होगा भी या फिर नहीं होगा, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद चुनाव भी होने वाले हैं। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सबसे बड़ी दावेदार अगर कोई है तो वो दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी हैं, ऐसा माना जा रहा है। आतिशी को केजरीवाल का बेहद भरोसेमंद नेता माना जाता है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जब मनीष सिसोदिया जेल गए थे, तब उनकी जगह शिक्षा विभाग का जिम्मा आतिशी को ही दिया गया था। उन्होंने ही दिल्ली का बजट भी पेश किया। कालकाजी सीट से विधायक आतिशी आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की सदस्य भी हैं। साथ ही दिल्ली सरकार में शिक्षा और उच्च शिक्षा के अलावा टीटी, वित्त योजना, पीडब्ल्यूडी, जल, बिजली सेवाएं, सतर्कता, जनसंपर्क मंत्रालय भी वो संभालती हैं। इससे पहले वो जुलाई 2015 से 17 अप्रैल 2018 तक दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की खास शिक्षा से जुड़े मामलों की वो सलाहकार रही हैं। आपको बता दें कि अपने इस्तीफे के ऐलान से पहले केजरीवाल ने अपने संबोधन के दौरान 15 अगस्त को लेकर आतिशी का नाम भी लिया, जिससे कयास लगाए जाने लगे हैं कि शायद उन्हें कुछ महीनों के लिए ही सही मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए। हालांकि आतिशी के अलावा अगर बात की जाए तो सौरभ भारद्वाज भी सीएम की जो रेस है उसमें आगे चल रहे हैं। दूसरे दावेदार वो बताए जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। दिल्ली विधानसभा में ग्रेटर कैलाश सीट का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और वो कर भी रहे हैं। सौरभ दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, शहरी विकास और पर्यटन मंत्री हैं। साथ ही वो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में पार्टी का साथ निभाया। इससे पहले सौरभ भारद्वाज जल बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी और सौरभ ने ही पूरा मोर्चा संभाला था। ऐसे में सीएम पद के बड़े दावेदारों में सौरभ भारद्वाज की गिनती भी की जा रही है। इसके अलावा सीएम की रेस में कैलाश गहलोत का नाम भी शामिल है। कैलाश गहलोत दिल्ली के परिवहन और पर्यावरण मंत्री हैं। वो नई दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि कैलाश लो प्रोफाइल नेता है जो चर्चाओं में कम ही रहते हैं, लेकिन उनके पास परिवहन, प्रशासनिक सुधार, राजस्व, कानून, न्याय और विधायी मामले, महिला एवं बाल विकास और सूचना एवं प्रौद्योगिकी जैसे विभागों की जिम्मेदारी है। 2015 में कैलाश गहलोत ने पहली बार चुनाव लड़ा था। कम समय में ही उन्होंने काफी कुछ कर दिखाया है। हालांकि देखा जाए तो मनीष सिसोदिया पार्टी में केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता हैं, तो चर्चा उनके नाम को लेकर भी है। पर कुछ लोग मानते हैं कि वो खुद उस पद पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि पहली बात तो ये कि वो खुद ही जमानत पर हैं। कुछ वक्त पहले ही उन्हें जेल से आज़ादी मिली है, और दूसरा वो कि खुद वो डिप्टी सीएम भी थे और उन्होंने सम्मान के खातिर अपने पद को त्याग दिया। ऐसे में वो अपने सम्मानजनक वापसी तक शायद कोई पद ना ग्रहण करें। इस तरह संजय सिंह की बात करें तो वो भी इसी कतार में खड़े हैं, वो भी जमानत पर हैं। पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं दिल्ली की। उनकी दावेदारी पुख्ता इसलिए भी है क्योंकि उनके नाम पर कोई बगावत होने की उम्मीद नहीं है। केजरीवाल के जेल में रहते हुए उन्होंने पार्टी की कमान सही ढंग से संभाली। ऐसे में क्या वो अगली मुख्यमंत्री होने जा रही हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, बीजेपी जो है वो एक बेशर्म झूठा पार्टी है। उसने झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा के देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री
अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से और यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग खरीद फरोख्त करने के उद्देश्य से, लेकिन वो विफल हो गए। अब केजरीवाल जी जा रहे हैं, जनता से हम प्रमाण पत्र लेकर आएंगे, ईमानदार हैं या गुनहगार हैं ये दिल्ली की जनता तय करेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रचंड बहुमत से, जैसे 67 और 62 सीट लेके 2 बार केजरीवाल जी जीते हैं, इसके पहले एक बार उन्होंने सरकार बनाई, 3 बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, इस बार भी वो प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे, जनता का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। भाजपा शासित एक राज्य बता दीजिए जहां शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, इलाज फ्री, उसके बावजूद मुनाफे का बजट हो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा किया और सारे काम करके मुनाफे का बजट दिया। देखिए, ऐसा है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग तरीके से दिल्ली में होता रहा है। पहले भी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी जीती है और ध्वस्त हुई है, विधानसभा के चुनाव में बुरी तरीके से पराजित हुई है विधानसभा के चुनाव में, तो इस बार भी वही। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तौमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। आज की रिजाइन करेंगे पद से 2 दिन बाद, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जो सीएम साहब ने कहा हम पूरी तरह सहमत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अगर कुछ कमाया है तो वो इज्जत कमाई है, लोगों का प्यार कमाया है, लोगों का आशीर्वाद कमाया है और अब वो बिल्कुल जनता की अदालत में उन्होंने रख दिया है कि अगर जनता को लगता है कि वो ईमानदार हैं और पार्टी ने बढ़िया काम किया और पार्टी ईमानदार है तो फिर जनता को जिताना चाहिए और अच्छी वोटों के साथ वो जिताए। क्या असेंबली डिसॉल्व होने का भी कुछ आशंका हो सकती है कि इसको लेकर आगे की सिर्फ पद नहीं, अभी असेंबली डिसॉल्व होने का तो कोई वो नहीं है। अभी सिर्फ सीएम साहब ने कहा है कि ही विल रिजाइन। जी बिल्कुल, हमारे साथ हिंदुस्तान या पूरे विश्व में इस तरीके का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि एक मुख्यमंत्री अदालत से बेल पाने के बाद खुद ये फैसला करता है कि अदालत ने तो मुझे बेल दे दी, मगर मेरी जनता जिस दिन मुझे अग्नि परीक्षा के अंदर पार उतारेगी उस दिन इस कुर्सी पे बैठूंगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं इन आरोपों से काफी दुखी हूं, मुझे बेईमान कहा गया, मुझे चोर कहा गया। मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा और ये कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे वोट दीजिए और मुझे इस कुर्सी पे बिठाइए, और अगर मेरे को आप वोट नहीं देंगे तो मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल से आम आदमी पार्टी को परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हजारों रेड कर लिए, सैकड़ों अफसरों को इन्वेस्टिगेशन पे लगा दिया, लेकिन 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत वो सामने नहीं रख पाए। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि केंद्र सरकार पर, उनकी एजेंसीज ईडी और सीबीआई पर तमाचा भी मार दिया। कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हथियार हैं, जैसे एक पिंजरे में कैद तोता होता है जो अपनी मालिक की आवाज बोलता है। ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई और ईडी को स्वतंत्र होने की जरूरत है। तो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश थी, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दी है। लेकिन आप अरविंद केजरीवाल जी जो व्यक्ति हैं उनको समझिए। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो IRS की नौकरी में इनकम टैक्स कमिश्नर बने, एक ऐसी नौकरी जहां पर एक बार परिवार में कोई इनकम टैक्स कमिश्नर बन जाए 7 पुश्तों के लिए भ्रष्टाचार का पैसा कमा लेता है।
ऐसी नौकरी को छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की झुग्गियों में काम करने का। मंत्री को सिर्फ जेल में रखने के लिए 22 महीने बाद आपने, जब पता था कि ईडी से जमानत मिलने वाली, आपने सीबीआई का केस डाल दिया। वो सारा का सारा, उन्होंने यहां तक कहा कि पिंजरे का तोता बन गई है सीबीआई। सारा का सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। मतलब कि उसके बाद, क्योंकि आम आदमी पार्टी की शुरुआत, अरविंद केजरीवाल जी की शुरुआत इसी से हुई थी कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी है। अगर करप्शन करनी होती तो वो इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं, उस टाइम कर लेते। उसके बाद 3 बार मुख्यमंत्री रहे। आज बीजेपी सिर्फ उनकी छवि को खराब करना चाहती है। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसा फैसला कि मैं उतना टाइम सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जितना टाइम मुझे दिल्ली के लोग फैसला नहीं करेंगे कि मैं ईमानदार हूं। तो ऐसा फैसला कोई ईमानदार लीडर ही कर सकता है, क्योंकि जेल से आने के बाद जितने, मुझे लगता है कि बहुत से लीडरों का ऐसे होता है, नेता का, कि अब मैं जाके कुर्सी पर बैठूं, अब मैं सीएम बनूं, और जेल से आने के बाद कोई सीएम का पद छोड़े, वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि वाकई ही देश की राजनीति में बदलाव के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सो आज मुझे और गर्व हो रहा है कि मैं उस लीडर के साथ काम कर रहा हूं। आप सोचिए, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी, कमिश्नर की नौकरी, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ी और दिल्ली की झुग्गियों में काम किया, वो उनके ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाए भाजपा ने, तो उनको कितनी तकलीफ होगी। अब वो ये मामला कोर्ट में तो बहुत लंबा समय चलेगा। कोर्ट तो हमें सिर्फ बेल दे सकती थी और कोर्ट ने वो बेल दी, और इसके लिए कोर्ट का बहुत शुक्रिया। पर अब अरविंद केजरीवाल जी ने आज ईमानदारी का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, और उन्होंने कहा है कि वो कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब दिल्ली की जनता उनको दोबारा चुन के भेजेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।